सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमारी एक बहन ने हमें कमेंट में मैसेज किया है कि मैं 5 माह की हमला हूँ, कब्ज़ की शिकायत भी है और खाने के बाद सीने में जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे इसका इलाज बताएं। देखें, एक तो प्रेगनेंसी में आपको पता है कि मैदे की मैकेनिकल शॉर्टिंग हो जाती है और बड़े होते हुए बच्चे को जो कि 5 महीने जो है, जो कि प्रेगनेंसी का जो है निसफ क्रॉस कर चुका हुआ है, वो आपके पेट में मौजूद है, वो वाइबल है, ज़िंदा है, वो हाथ पैर भी हिला रहा है। तो वो उसने आपके पेट में कुछ जगह जो है आंतों की और कुछ मैदे की ले ली, जो कि 8वें महीने तक बहुत ज़्यादा हो जाती। फिर हमारे चूँकि ख़वातीन को प्रेगनेंसी के साथ जो है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम या एमेसिस ग्रेविडेरम होता है, यानी प्रेगनेंसी के साथ कुछ औरतों को सुबह सवेरे से उबकाइयाँ आना और उबकाइयों के साथ पानी का अखराज, कई दफ़ा मुकम्मल कै या उल्टी, कई दफ़ा सिर्फ पानी और थूक का अखराज। तो ये रतूबतें जो हैं ये हमारे मैदे की, हमारी खुराक की नाली से गुज़रती हैं, तो उसे मुतवर्रम करती हैं। तो कुछ प्रेगनेंसी की वजह से, कुछ मैकेनिकल शॉर्टनिंग की वजह से जलन का होना ज़रूरी होता है और इसका इलाज यही है कि ख़वातीन सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाती रहें, दूध पिएं, दूध की लस्सी पिएं और अगर बहुत मजबूरी है तो मोटिलिटी की मेडिसिन्स ले लें ताकि आंतों की मोटिलियम ठीक रहे, मुसलसल पलंग पे ना रहें, ज़्यादा चकने खाने और ज़्यादा मुरगन खाने और ज़्यादा जो है भुने हुए खाने जो हैं, बारबेक्यूज़ वगैरह जो है ये जो है, और या बेकरी का ज़्यादा सामान जो है ये ना खाएं। तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपको कब्ज़ भी रहता है। अब कब्ज़ अगर प्रेगनेंसी की वजह से है तो ये एक नेचुरल अमल है जिसके लिए कि आपकी लेडी डॉक्टर या आपका फैमिली मालिक जो है आपको बैलेंस डाइट जिसमें कि फ़ाइबर ज़्यादा हो, इस पे गोल का छिलका हो, जैतून का तेल पिएं, बल्कि जैतून खाएं भी। अगर आपको जैतून अवेलेबल है तो उसको अच्छी तरह धो के खाएं, क्योंकि वो ब्राइन में बनता है। बाहर से जो जैतून आता है वो जब है उसे नमकीन अचार की तरह पकाया जाता है, बनाया जाता है। तो आप उसको अच्छी तरह से धो लें, उसका नमक निकालें ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी ना बढ़े। 2 दाने या 4 दाने जो है सब्ज़ या ब्लैक ऑलिव के जो है आप साफ़ किए हुए खा सकती हैं। दही खाइए, फल खाइए, मिक्स फल खाइए, पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए, चहलकदमी कीजिए, कब्ज़ न होने दीजिए। तो इंशाल्लाह जो है ये मराहिल जो है बड़ी आसानी से तय हो जाते हैं। शुक्रिया।